दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ध्वनि के साथ गुरुदेव का अभिनंदन करें। ओम ह्रीं गुरुभ्यो नमः। नित्य के योगाभ्यास में हमें योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, लगभग 50 व्यायाम करने हैं सहजता के साथ। और जो सूर्य नमस्कार लंबा कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे। लगभग 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, यह तो एक नियम पूर्वक कर ही ले। आज पूरी मूसलाधार झमाझम बरसात हो रही है। आंधी हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमें अपने योग धर्म में सदा प्रतिष्ठित रहना। तो ये योगिक जोगिंग के अभ्यास जो 12 से शुरू किए थे हमने, अब इसको 16-18 तक करवा देते हैं। जो तेजी से न कर पाए, जिनको घुटनों में, कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, कैंसर जैसे रोग हैं, तो यथाशक्ति कर लें, लेकिन करना पूरा है। योग के संदर्भ में आयुर्वेद और योग आयुर्वेद से संबद्ध पंचकर्मा, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग मूलक सारा ये उपचार लंबे लंबे श्वासों के साथ, जिससे जितना बन पाए, एक एक अभ्यास को 5-10 बार से शुरू करके, जो आधा कर सके वो आधा, जो पूरा कर सके वो पूरा। ऐसे एक एक अभ्यास 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक करना है। अभी हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है, और सबसे बड़ी बात आवश्यकता कितनी है। एक एक घंटा भी हम एक एक अभ्यास को करवाते हैं, एक एक प्राणायाम को कराते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप। दो बात करने के संदर्भ में, यो तो विधि विधान से योग करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, डिविनिटी के साथ योग, दैवी संपद के साथ, पूर्ण सात्विकता, दिव्यता के साथ ही योग करना है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपहार्जम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु नो लुप्त्वं भार्गवं धीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीं
अभिजातस्य भारत। दैवी संपद कहो या रामचरितमानस, पुराणों की नवधा भक्ति कहो या उसको रामचरितमानस का ही विजय रथ कहो या राम राज्य कहो, बात एक ही है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन। योग को योगनिष्ठ होके करना, आत्मनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होकर के करना। यौगिक में भस्त्रिका कपालभाति भी चल रहा है, मूल बंध भी लगा हुआ है, मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण हो रहा है। योग यजन भजन कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जप तप के साथ आपको ये योगाभ्यास कराते हैं। तात्पर्य दो शब्दों में कहें तो योग पूरे विधि विधान से करना एक बात है, जिससे जितना बन पाए उतना करना यथाशक्ति। और इसमें बड़ा तत्व है शरणागति के भाव से करना। लंबे लंबे श्वास लेना, पूरे योग निष्ठ होगी, हायर कॉन्शियसनेस में, उच्च भाव चेतना में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। एक क्षण के लिए अपने को रजोगुण तमोगुण से अभिभूत नहीं होने देना। मैं हमेशा कहता रहा हूं, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं आना चाहिए जीवन में। एक कण भी गलत आहार नहीं जाना चाहिए तन में। एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए मन में। ये जीवन के मूल सिद्धांत हैं। तीन बातें बताई। एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण का भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। जिससे जितना बन पाए होले होले, और जो थोड़े समर्थ हैं वे तेजी से कर लेना। तो ये 11वां अभ्यास, और एक एक अभ्यास 100 बार तक कर सकते हैं। मैंने कहा था 100 बार जब आप पूरी ऊर्जा के साथ जंप कर लेते हैं और 100 बार तक ऐसे शरीर का विलोडन कर लेते हैं, मथ लेते हैं शरीर। ये तो 12 अभ्यास पहले के थे। अब इसमें ऐड ऑन कर दिया, दाएं पैर से को बाएं हाथ से, बाएं पैर को दाएं हाथ से ऐसे क्रॉस करके छूना, ऐसे पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ। अब जिनको घुटनों में कमर में दर्द है वो धीरे धीरे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे, और फिर सीधे सीधे ऐसे, घुटना सीधा, पंजा सीधा, सीधा सीधा पैर यूं उठा। जो ऐसे उछल उछल के नहीं कर सकते, कोशिश तो करें ऐसे। इससे एनर्जी का लेवल बरकरार रहता है। तो ये 2 अभ्यास ऐड ऑन कर दिए, तो 12 और 2 14 और फिर ये 15 हो गया। ऐसे किया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, हाथ घुटनों के नीचे ऐसे दोनों। तो इससे हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता रहेगा, शरीर में एनर्जी बरकरार रहेगी, शक्ति स्फूर्ति बरकरार रहेगी। 15 के बाद फिर ये ऐसे, ये अभ्यास पूरे हाथों को गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बहुत तेजी से ऐसे से ना करें, उसमें कई बार ज़्यादा तेजी से करने से जो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हमारे, सॉफ्ट मसल्स होते हैं हमारे, वो टूट फूट जाते हैं।
इसलिए बहुत तेजी से करने वाला कार्यक्रम। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम छूट जाते हैं तो उसको भी हमने योगिक जॉगिंग के साथ जोड़ दिया है ऐसे। तो ये नित्य प्रति के व्यायाम का हिस्सा बना ले और पुनः दोहरा रहा सब कुछ विधि विधान से करना और एकाग्र चित्त होकर के शरणागति के भाव से करना, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। अब जो जवान है वो वेग पूर्वक करें और शेष होले होले करें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, शनै शनै। अब ये एक बात में सब बातों का समावेश है। सबको योग करना है और ये बात अधूरी अभी है। सबको योग करना है और कराना है। क्या बोला? सबको योग करना है और सबको योग करना है और कराना है। स्वयं को और सबको स्वस्थ बनाना है। ये सूक्ष्म व्यायाम, दाएं बाएं गर्दन को घुमाया, झुकाया, आगे पीछे गर्दन को किया, गोल गोल घुमाया। इससे योग में हमारा प्रवेश हो गया। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन को भी वेग पूर्वक करना। जो अधिक बीमार है वो धीरे धीरे कर ले, जो स्वस्थ हैं वो तीव्रता पूर्वक कर ले, लेकिन कर ले। तो ये शरीर का सर्वांगीण व्यायाम, दो शब्दों का प्रयोग मैंने करने के संदर्भ में कहा, राइट मेथड के साथ और अनकंडीशनल सरेंडर के साथ करना। ये दो योग के मूल सिद्धांत। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, सूर्य नमस्कार आदि सब अभ्यास। अब चिकित्सा के संदर्भ में दो बातें। हर एक बीमारी से 10 से लेकर के 25, 50 और कुछ रोगों से तो 80 से 90% लोग पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। चलो ऐसे सूर्य नमस्कार के बाद अभ्यास एक प्रवाह के साथ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। अब ये सब जगह जोड़ लो इस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। एक प्रवाह के साथ विधि विधान से करना। आगे झुकते हैं तो माथा घुटनों से लगे, पीछे झुकते हैं तो प्रणाम आसन, ऊर्ध्वासन, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन। बाएं पैर पीछे पूरा सीधा, दाएं घुटने पर बैठ के ऊपर की ओर देखा, पर्वतासन, सिर झुकाया, नाभि को देखा, घुटने पीछे सीधे, साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वामाश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्वासन, फिर प्रणाम आसन। करते समय विधि विधान पूरा, उस अभ्यास को जब पूरा करते हैं तब भी एक तौर तरीका, उसमें एक बात कही जाती है, यूनिफॉर्मिटी।
उससे स्वयं को और जो सबको भी देखते हैं आपको करते हुए, आपको योग करता हुआ देख करके सारी दुनिया को प्रेरणा मिले। ऐसे योग को करना है और योग को जीना है। डू योगा एंड लिव। मैं बार बार कहता हूँ योग करो और योग को जीवो। योगमय जीवन हो जाए तो फिर तो संसार में कोई समस्या ही नहीं, न कोई रोग, न कोई दुख, न कोई दरिद्रता। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय जो सबको चाहिए वो योग से मिलती है। 10 बार ऐसे ही करना है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना होगा। देखो ऐसे होले होले करना। और जो जवान है वो तो ऐसे ऐसे तेजी से कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप बैठ जाओ ऐसे। 12 से 15 अभ्यास दंड के हैं। साधारण दंड ऐसे लगाते हैं। जो इतना भी न कर पाए ऐसे, ये भुजंगासन, इसको भुजंग दंड या सर्प दंड कहते हैं। ऐसे धीरे अथवा तेजी से करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो अभ्यास होना। ऐसे भी और ऐसे पैर पीछे से पड़े, पैर पीछे से जमीन से छूते हुए, दोनों हाथ हाथ पर हाथ उस पर ठोड़िए। अब जो अधिक न कर पाए वे तो ऐसे ही कर लेना। अब सबको करना है। धीरे धीरे करना है। जो मजबूत है उनको तेजी से करना है। ऐसे हौले हौले कर लीजिए, मध्यम गति से या तीव्र गति से। बीच में थक जाए तो मकर आसन कर लेना। देखो अभी पूरे अभ्यास करवाएंगे तो उपचार के संदर्भ में थेरेपेटिक योग प्रैक्टिस एक शब्द प्रयोग करते हैं हम योग कराते समय। योग का प्रोटोकॉल, योग प्रोटोकॉल फॉर ओबेसिटी, योग प्रोटोकॉल फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दो शब्द जोड़ रहा हूं। योग प्रोटोकॉल फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिर योग प्रोटोकॉल फॉर ऑल इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड and sustainable health, physical, mental, emotional, spiritual, social health. Yoga for integrated health and sustainable health. संपूर्ण और स्थायी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन में संपूर्ण सफलता बड़े तत्व हैं ये। सुख, शांति और विजय मिले हमें। एक बार तो ऐसे वेग पूर्वक ये सारी प्रैक्टिस कर लेना और लगभग
25-30 डिग्री के टेम्परेचर पर करना। आज तो वैसे ही टेम्परेचर अभी डाउन हो गया है बरसात से, फिर भी इन्होंने ऊपर से पंखे, थोड़ी देर पंखे बंद करवा दो भाई, बाद में चला देंगे, कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर दिया। एक रूटीन बना लेते हैं कि योग करना है तो पंखे चलाने हैं, चाहे दिसंबर महीना हो चाहे जून हो। तो जो व्यवस्थापक हैं उनको भी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सोचना चाहिए, अपने कार्य को श्रेष्ठतम रूप में निष्पादित करना चाहिए। बटन दबाना है तो दबाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे नहीं होता है किसी भी कार्य में। लंबे लंबे श्वास, ऐसे कर लो। तो पूरे विधि विधान से अपना अपना योग प्रोटोकॉल, अभी व्यायाम का प्रोटोकॉल चल रहा है, इंटीग्रेटेड योगिक एक्सरसाइज। अब योग प्रोटोकॉल में 5 से लेकर के 10-12 अभ्यास एक एक रोग के लिए करवाते हैं। व्यायाम तो मेरे साथ साथ कर लेना। ये मेरुदंड वाला प्रोटोकॉल, मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंद कटित्तान जो कर सके, चक्रासन, उष्ट्रासन। 10 से 12 अभ्यास मेरुदंड के लिए। अपने अपने अभ्यास देखो करने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, करने ही चाहिए, ये विधान बता दिया, और करने पड़ेंगे। या तो राजी राजी कर लो, नहीं तो मजबूरी में करना पड़ेगा आपको। भुजंगासन, विधि विधान के साथ करना। ऐसे भुजंगासन 4 तरह से कराते हैं, शलभासन भी 4 तरह से, धनुरासन 4 तरह से, 2 तरह से, मरकटासन भी 3-4 तरह से। सारे उपाय एक प्रवाह से कर लेना है। इसलिए मंच पर हर दिन मेरे साथ हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन सिंबॉलिक रूप से योग प्रैक्टिस करते, उनको कोई रोग नहीं होता है। वो जिस योग प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, उसके प्रशिक्षण की दृष्टि से, और आप उसको निरंतरता पूर्वक कर सके, क्योंकि करने में भी किसी का साथ चाहिए, अकेले योग हो नहीं पाता। सारा संसार परस्परता में चल रहा है। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। मेरुदंड के अभ्यास, मेरुदंड के अभ्यास 1 बार, 2 बार, 3, 5, 10 बार तक अपना योग का प्रोटोकॉल
एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है। ये योगा फॉर स्पाइनल कोड का जो पैकेज है, पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा प्रैक्टिसेस है पूरी, ये तो या मंच पर भी पूज्य साध्वी देव विजया जी योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उसका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों काम एक साथ होते हैं। पूज्य साध्वी जी, देवादिति जी वो योगा फॉर ओबेसिटी का प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे। ऐसे ही हमारे सभी पूज्य सन्यासियों को पूज्य स्वामी विदेह देव जी, आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी जो आपको रोज योग कराते हैं, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, आरोग्य देव जी, समर्थ देव जी, हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देवगरिमा जी, देवार्चना जी, सबको ऐसे ही हमने इसमें प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया है। तो मकरासन, भुजंगासन, एक आसन का समय कितना बताया? 10 मिनट। कितना बताया बोलो? 10 मिनट। अब जिनको मेरुदंड की समस्या है तो 10 मिनट भुजंगासन करना चाहिए, 1-1, 2-2 मिनट करके। एक बार ऐसे धीरज पूर्वक करना। फिर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मध्यम या तीव्र गति से भी करवाते हैं। एक स्थिति में 10-20 सेकंड से लेकर के आधा 1 मिनट तक ऐसे बने रहना और फिर तीव्रता पूर्वक भी करना। ऐसे पूरे जीवन को 2 शब्दों में कहा जाए तो क्या है? करना और होना। जैसा हम करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। यह एवं वेद स एवं भवति, यह एवं करोति स एवं भवति। कर्म और कर्म की फलश्रुति, कर्म का परिणाम, एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ एक्शन, कर्म और कर्म का फल, कर्म फल व्यवस्था। इसी को भगवान की न्याय व्यवस्था कहो या भगवान का विधान कहो या जीवन का परिणाम कहो। कर्म और कर्म का परिणाम, यही जीवन है। जो हम करते वही हम हो जाते हैं। तो ये भुजंगासन धीरे धीरे करना, मेरुदंड वाले हौले हौले करना, थोड़ा एक स्थिति में होल्ड करना, 10-20 सेकंड से आधा मिनट तक ऐसे होल्ड करना चाहिए एक बार। तो मेरुदंड वाले थोड़े तेजी से कर लेना। जिनको स्टिफनेस है केवल, वो तेजी से करवाते हैं उनको। और जिनको दर्द है उनको धीरे धीरे कराते हैं। 10-20 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा देते हैं। ये योग करवा करके क्या क्या करवा दिया हमने? करोड़ों लोगों को ऑपरेशन से बचा दिया। घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, गर्दन का, कंधे का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा जिसका हजारों वर्ष पहले का प्रमाण तो महर्षि सुश्रुत का मिलता है, और वैदिक परंपरा में लाखों वर्षों के प्रमाण हमें शास्त्र से मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं
वह तो प्रमाण का एक प्रकार है। सब कुछ प्रमाण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल जाएंगे। जीवन और जगत का सबसे बड़ा तत्व है आत्मा और परमात्मा तत्व, उसका क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लोगे? प्रमाण का एक प्रकार आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है। किसी भी तथ्य और सत्य की अन्वेषणा के सैकड़ों प्रकार हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कीजिए। हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, आजकल बहुत प्रयोग होता है एविडेंस, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में प्रमाणों के आधार पर बातें चलती हैं। खैर चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ आप अपने अपने अभ्यास ऐसे कर लीजिए। तो ये तो मेरुदंड के लिए बताया हमने। मेरुदंड के लिए ऐसे उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के आप स्पाइन के लिए अभ्यास कराते हैं। 5 से लेकर के 10-15 अभ्यास तक करवाते हैं एक एक रोग के लिए, और उसमें एक शब्द प्रयोग करते हैं, यथाशक्ति। जितना जो कर पाए उतना कर लेना। योग फॉर ओबेसिटी के लिए भी योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, खड़े होके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, चलित पश्चिमोत्तानासन, उल्टी लेट करके ये भुजंग आसन और ये सलभासन, फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। थायराइड की प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन नहीं कर पाते हैं तो ये सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन नहीं कर पाते हैं तो उज्जाई सिंहासन और ग्रीवासन चालन, इससे भी थायराइड पूरा अच्छा हो जाता है। क्योंकि ओबेसिटी का एक कारण थायराइड भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। यूँ तो हर एक बीमारी के सैकड़ों कारण होते हैं, उसमें जेनेटिक रीजन्स 3 चीज़ों को सबसे बड़ा माना जाता है बीमारियों के कारण में। वंशानुगत कारण, बीज दोष, और वंशानुगत को थोड़ा बड़ा कहें तो बीज दोष और उसमें प्रारब्ध दोष। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं आपने प्रारब्ध शब्द बोल दिया तो हम तो मानेंगे नहीं। तुम्हारे मानने न मानने से तो जीवन और जगत के सारे सत्यों का निर्धारण नहीं होगा ना। जीवन अनादिकाल से चली आ रही और अनंत काल तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्रारब्ध की एक भूमिका है, पुरुषार्थ की एक भूमिका है। तो बीमारियों का भी एक कारण कर्माशय, संस्कार, प्रारब्ध या जेनेटिक कारण, उसको बोल दो ऐसे बोलने में। अब उसमें वो जीन्स का निर्धारण भी फिर हमारे कर्माशय, प्रारब्ध और संस्कारों के अनुरूप ही होता है। जो कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भगवान का विधान जिसमें बात को कह रहा था वो बड़ा गहरा है, जिससे जितना बन पाए। एक एक रोग के लिए ऐसे 2, 3, 5, 10 राउंड में अभ्यास किए जाते हैं। योग और योग मूलक आयुर्वेद पूरा इसका विस्तार से आगे वर्णन करेंगे, विस्तार से इसकी भी व्याख्या करेंगे। अभी तो सार रूप में कह रहे हैं। योग और योग मूलक शताधिक तो अभ्यास अभी करवा ही रहे हैं। योग मूलक औषध उपचार, योग मूलक षटकर्म, पंचकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग मूलक आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव संबंध आचरण, योग मूलक मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड।
तो ये तो मेरुदंड के लिए पैकेज बताया है। जो थोड़े समर्थ हैं वे साधारण दंड से लेकर के, सर्प दंड से लेकर के, मिश्र दंड से लेकर के अपने अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे एक प्रवाह के साथ एक रूटीन बना ले, एक नियम बना ले कि ये मिनिमम मुझे 5-5 बार, 10-10 बार ये अभ्यास करने, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी अपने नियमों का अतिक्रमण नहीं करना। एक बार जो नियम लिया उसको जीवन भर निभाना है। सत्य के मार्ग पर चलने का, योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषियों की सनातन के मार्ग पर चलने का जो व्रत लिया है, इसको मैं योग व्रत बोलता हूं। योग व्रती बनना है, वेद व्रती, सत्य व्रती बनना है, यज्ञ व्रती बनना है, स्वदेशी व्रती बनना है। ऐसे फिर जो दूसरे अभ्यास कर सके, थोड़े समर्थ है, तो दूसरे अभ्यास भी ऐसे जो जितने कर पाए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। ये बात इसलिए मैंने कही, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पूरा व्यायाम का पैकेज है, तो जो जितना कर पाए अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ करने ही चाहिए। और अब जो इतना ना कर पाए कि हमसे तो ये कठिन कठिन योग ना होगा, ऐसे ऐसे ये करने के लिए प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी। एक दिन में तो सब ना होगा, लेकिन धीरे धीरे सब होगा। इसके लिए शरीर को साधना पड़ता है। जैसे हमने अपने शरीर को साधा हुआ है तो होता है। तो जिससे जितना बन पाए, एक बार पूरा योग। चलो काफी हो गया, अब सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके मेरुदंड के लिए मर्कट आसन, के 3 अभ्यास। अर्ध पवन मुक्तासन के 2 अभ्यास, एकपाद उत्तानासन के भी इसी तरह से शीत बंध कटियुत्तान के अभ्यास एक प्रवाह के साथ करने हैं आपको। अब सार रूप में कुछ बातों को गंभीरता से सुनना, विस्तार भी कहेंगे, अभी सार रूप में कह रहे हैं। योग के 2 बड़े लाभ हैं। एक रोग मुक्त जीवन,
और थोड़ा इसको विस्तार से कह दें, जीवन मुक्त जीवन। रोग मुक्त तो रोग तो ऐसे तो सारे ही संसार के बंधनों को रोग नाम से कह दिया। एक को रोग कहा, दूसरे को भव रोग कहा, भव बंधन कहा। जितने भी रोग नाम से नामकरण करके सारे संसार को डराया हुआ है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जिसके लिए रोज दवाइयां खाते हैं। रे रामा रामा, शरीर के साथ, जीवन के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितनी बड़ी क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी है। ये आत्मघाती तुम्हारी चेष्टाएं हैं। मेरुदंड के लिए थोड़ा थोड़ा तो सब कर लिया करो। जिनकी समस्या ज्यादा है वो ज्यादा समय दिया करो। तो हर रोज मैं जो बात कहता हूं आज भी दोहरा रहा हूं, तुम सब रोगों से और उनकी सब प्रकार की सिंथेटिक, एलोपैथिक, मॉडर्न मेडिसिन से, दवाओं से तुम मुक्त हो सकते हो। नहीं, अब सकते हो तो ये तो संभावना का शब्द है। अब हमने कर दिया है। हमने लाखों लोगों की, जिन्होंने हमारी पूरी बात मानी, उनकी बीपी की दवा, शुगर की दवा ही नहीं, शुगर का इंसुलिन, बीपी और शुगर की दवा इंसुलिन, और बीपी शुगर के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके जो साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, एक तो रोग के कॉम्प्लिकेशंस, और उसके लिए जो आप सिंथेटिक, एलोपैथिक, मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर जो आप अलग अलग प्रकार के केमिकल्स खाते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट इतने खतरनाक हैं। कोई उनको पूरा पढ़ ले, आजकल तो नेट पर सब कुछ मिलता है, दवाई के पैकेट के ऊपर तो सांकेतिक रूप से कुछ बातें लिखी रहती हैं। डिटेल में यदि आप एलोपैथी के किसी भी दवा का आप साइड इफेक्ट पढ़ लें तो आप एक भी दवा खा नहीं सकते। कोई दवा आप निगल नहीं सकते, मुंह में डाल नहीं सकते। एक पैरासीटामोल या क्रोसिन आदि जिसको आप ऐसे थोक के भाव में खाते रहते हो, एक बार दवा खाने से बच्चों को खास करके, और वो भी 5 साल के से लेकर के 15-20 साल तक के बच्चों को मैं देखता हूं रोज। मैं आंखों देखी बात कह रहा हूं आपसे, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये निर्विवादित सत्य है, नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रूथ है। ये 100% हकीकत है, व्यवहारिक सत्य है। क्या एक बार पैरासीटामोल, क्रोसिन और इन्हीं सॉल्ट्स को फिर डोलो, पोलो, पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दे दे करके ये बुखार की दवा है। आयुर्वेद की दवाओं पर तो सैकड़ों तरह के विवाद खड़े करते बेवजह। एक बहुत ही कुंठित मानसिकता, स्वार्थपूर्ण मानसिकता, विद्वेषपूर्ण मानसिकता और दुराग्रह से के वशीभूत होकर के हम तो आयुर्वेद में बुखार के लिए फिवोग्रिट देते हैं, सुदर्शन घनवटी देते हैं, गिलोय देते हैं, तुलसी, लौंग और थोड़ा सेंधा मिनट नमक डाल करके काढ़ा पिलाते हैं और उससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। खैर, योगा फॉर स्पाइनल कोड करना, योगा फॉर ओबेसिटी, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, एक एक पैर से पूज्य साध्वी
देव विजया जी कर रही हैं, मैं दोनों से कर लेता हूं। अर्धालासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक बार की पैरासीटामोल आपके बच्चों को जिंदगी भर के लिए, एलोपैथी की दृष्टि से कह रहा हूं, हम तो उससे भी मुक्ति दिला देते हैं। फिर आपके बच्चों के पेनक्रियाज को डैमेज कर जाती है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। लो, एक बार की भूल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया नहीं। एक बार की सोची हुई, एक बार की देखी हुई, सुनी हुई, एक बार की खाई हुई चीज जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जिंदगी का जोखिम उससे हो सकता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और जिंदगी भर के लिए आप एक बुरे कर्माशय, संस्कार, दोष से ग्रसित हो सकते हो। ये इसलिए मुझे बातें कहनी पड़ती हैं कि हम थोक के भाव, ये तो मैंने ऐसी पैरासीटामोल, क्रोसिन और पेन किलर्स तो ऐसे खाते हैं थोक के भाव, होलसेल में मुट्ठा भर भर के। फिर ये जो आप बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा डेली ले रहे लोग, और बोला क्या जाता है, डेली ही लेनी है, और एक एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार देते हैं दवा। हे मेरे राम, ये बीपी की दवा, ये शुगर की दवा, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर्स, स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर्स, फिर धीरे धीरे पेन मैनेजमेंट के नाम पर, वात पित्त कफ के मैनेजमेंट के नाम पर जो आप बाजार से दवाइयाँ ला करके शरीर को ही दवा खाना, घर को हॉस्पिटल बना दिया है। और आपकी आधी या कई बार आधे से भी ज़्यादा कमाई, कई बार पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग आप दवा और हॉस्पिटलों में जो बर्बाद कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, चलो पैसे और सेविंग तो एक बात है, वो तो सब खत्म कर ही लिए तुमने, जीवन को खत्म कर लेते हो। तो आपको ये तो ओबेसिटी के लिए बता रहे थे। अब पवन मुक्तासन से शुरू करके, अब देखो, योगा फॉर ओबेसिटी वो एक पैकेज है, वो चलता रहेगा 1 घंटा। अपने पैकेज का अभ्यास कितनी देर करना है बोलो? 1 घंटा। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज, 1 घंटा मेरुदंड का पैकेज, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। और ये पवन मुक्तासन से लेकर शीर्षासन तक, और बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लगभग 20 अभ्यास हो जाते हैं। 10 से 20 अभ्यास अपने अपने रोग के अनुरूप ऐसे करना है। और एक एक अभ्यास में, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, बंध भी है, मुद्रा भी है, मूलाधार से सहस्त्रार से लेकर के अंतः शक्तियों का जागरण, कुंडलिनी जागरण भी है। मात्र एक बात नहीं है, एक बात में सैकड़ों बातों का समावेश है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन थोड़ा लंबा तो करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, करना चाहिए। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे लंबा कीजिए,
तो ये सारी दवाइयां हमने छुड़वाई है, बीपी की, शुगर की, और दवाइयां नहीं छुड़ाई। पहले तो रोग ही मिट गए, फिर दवाई की जरूरत कहाँ है। जब बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल, बढ़ा हुआ वेट, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, सारे रोग, सारे विकार जब आपके दूर हो गए योग से, फिर दवा क्यों? प्रश्न ये है। दवा छोड़ने का प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि विदाउट एनी मेडिकेशन आप यदि हेल्दी रह सकते हो तो फिर दवा क्यों? यह है प्रश्न। लोग प्रश्न करते हैं क्या दवा छूट सकती है? मैं कहता हूं दवा लेने की जरूरत क्यों? प्रकृति, परमेश्वर ने हमारी संरचना ऐसी की है, हमारा ताना बाना ऐसा बनाया है कि हम बिना किसी दवा के, तत्व तो और गहरा है, बिना किसी अनावश्यक कृत्रिम मदद के पूर्ण स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकते हैं। एक एक शब्द और वाक्य का मैं बहुत प्रामाणिकता से, गंभीरता से और जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं। ये अनावश्यक दवाइयां हैं जो खा रहे जा रहे हो आप और जीवन को तबाह किए जा रहे हो। अपने साथ ही जुल्म, जाति और क्रूरता, नाइंसाफी, इनजस्टिस किए जा रहे हो। ये सेल्फ क्रुएल्टी है, ये सेल्फ सुसाइडल अटेम्प्ट है। आप जब इन सब रोगों को, जिनको कहा जाता है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सब सीट, स्ट्रेस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, all skin diseases, all sexual disorders, these are the lifestyle disease. So adopt the yogic lifestyle. जब कहा जा रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल को योगमय बना लो। योगमय जीवन, आयुर्वेदमय जीवन, प्रकृतिमय जीवन, संस्कृतिमय जीवन, सनातन जीवन पद्धति, योग जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति। पवन मुक्तासन लंबा करना पड़ेगा, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कीजिए। नौकासन, सेतुबंधासन, थोड़ा लंबा लंबा अभ्यास कीजिए। ऐसे प्रवाह के साथ लंबे अभ्यास। मैं भी सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन थोड़ा लंबा करता हूं, आप भी कीजिए। अब सिलसिलेवार क्रमशः हम एक एक रोग के बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। 4 बातों का प्रयोग किया हमने। शताधिक योग की क्रियाएं। अब ये काम ऐसे थोड़ी हो गया कि ऐसी चुटकी बजाई और काम हो गया। कुछ काम चुटकी बजाते भी हो जाते हैं, वो काम के प्रकार पर निर्भर करता है। सर्वांगासन, हलासन, जो कर सके वो चक्रासन भी कर रहा है। जिससे जितना बन पाए, अधिक न बन पाए तो अपना पवन मुक्तासन, सेतुबंध उत्तान पादासन ही लंबा करो ना। बीच में थक जाओ तो थोड़ा मरकट आसन कर लो, करना सब। शेष मेरे साथ शीर्षासन भी करना। और जरा गौर से सुनिए। शताधिक योगाभ्यास, 4 बातें बता रहा हूं। शताधिक औषधियां, वनस्पतियां आयुर्वेद की, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई। फिर शताधिक थेरापियां हम यहाँ कराते हैं। शताधिक प्रकार के खान पान। शताधिक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ
फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल्स, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड के शताधिक प्रयोग हैं। शताधिक तो 100 से अधिक तो सलाद खाई जाती हैं, 100 से अधिक प्रकार के तो अब अनाज खाए जा रहे हैं, 100 से अधिक प्रकार के तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं। शताधिक प्रकार के तो अब जड़ी बूटियों को हम पानी में डाल करके और उसका मेडिकेटेड वाटर दे रहे हैं। तो ये 4 चीजें मेरे साथ बोलो, योग, आयुर्वेद, थेरापीज, मेडिकेटेड वाटर, फूड एंड फास्टिंग। तो ये 4 चीजें हो गई। एक योग, शताधिक प्रकार का योग, शताधिक प्रकार की फिर औषधियां, शताधिक प्रकार की थेरापी और शताधिक प्रकार के मेडिकेटेड वाटर, फूड एंड फास्टिंग। ये थोड़ा बड़ा इसलिए बोला मैंने, इसमें मेडिकेटेड वाटर भी है, फूड और फास्टिंग है, औषधीय जल और औषधीय उपवास। लोग कहते हैं बाबा जी भूखों मारते हैं, कुछ खाने पीने को नहीं देते। अरे हम वो देते हैं जो जरूरी है। खाना पीना जिंदगी का मकसद नहीं है, जीवन को जीना जीवन का मकसद है, और उसके लिए जो आवश्यक है वो खाना है। कुछ भी खाए जा रहे हैं स्वाद में, या कुछ भी खाए जा रहे हैं प्रमाद में, कुछ भी खाए जा रहे हैं बस ऐसा खाते हैं। अरे भाई, कुछ भी करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा और इसकी आवश्यकता है या नहीं है। ऐसे ही चलो, ये अभ्यास रिलैक्सेशन के लिए कराया। मरकट आसन के तीनों अभ्यास बड़े अच्छे हैं रिलैक्सेशन के लिए। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म शब्द तो मैं बोलता भी नहीं, मैं तो कहता हूं अभी अभ्यास पूरे नहीं हुए। ये तो निरंतरता की यात्रा है जीवन। सातत्य से चरई वेती विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग के कर्म योग के पथ पर विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम उत्साह के साथ योग के कर्म योग के पथ पर चरई वेती चलते जाना। एक दिन स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। जीवन का प्रयोजन ही पूरा होगा। मैं 4 शब्द बार बार प्रयोग करता हूं। जीवन का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? जीवन की उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ? व्हाट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ लाइफ? उपलब्धि। और व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? 4 शब्द बोले मैंने। प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, लक्ष्य या ध्येय। पर्पज, परिणाम, अल्टीमेट रिजल्ट। प्रयोजन, उपलब्धि, अचीवमेंट, लक्ष्य, गोल, ध्येय। योग से ये सारे तत्व सिद्ध होंगे। योग से बड़ी उपयोगिता, योग से बड़ी उपलब्धि, योग से बड़ा प्रयोजन और योग से बड़ा योग और कर्म योग से बड़ा, अब इसको योग बोलो, कर्म योग बोलो, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, युग धर्म, जो भी शब्द बोलो, इससे बड़ा और ध्येय क्या है जीवन का? जीवन की उपयोगिता, जीवन की उपलब्धि, जीवन का प्रयोजन और जीवन का ध्येय योग ही है। योग और योग मूलक कर्म योग है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म ही जीवन का परम प्रयोजन है, परम उपलब्धि है, परम उसकी उपयोगिता है और परम लक्ष्य ध्येय है। ऐसी शीर्षासन लंबा करना,
शीर्षासन में पद्मासन हो जाता है, शीर्ष पद्मासन लंबा करना है। ऐसे योग करना है और योग कराना है। मैं अकेला योग करता तो फिर ये योग विश्वव्यापी कैसा हो पाता है। योग करना पूरा मेरे भाई बहन, शीर्षासन भी पूरा करना। चलो अपना अपना प्रोटोकॉल कर रहे हो, बैठ जाओ, बैठ करके मोटापा वाले स्थित कोणासन करो। 100-200 बार करना होता है। करने में मैं बोलता हूं 7 सहस्र साधना। क्या बोला, बोलो? 7 सहस्र साधना। 100 बार से लेके एक अभ्यास को कितनी बार? 1000 बार तक। कितनी बार बोला? 100 बार से 1000। अब कोई भाई मोटा है, 80, 90, 100 किलो का है, कहीं तो मेरे पास 125, 150 और एक तो भाई आया भरत 203 का हो करके। कितना? 203। फिर रोज 1-1 किलो घटा भी लेते हैं, 1.5-2 किलो भी घटा लेते हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन 100 बार से लेके हम 1000 बार तक करवा देते हैं। लगातार संकल्पित होकर के करते कराते हैं। फिर मेदोहर वटी वेट गो, फिर उसको लौकी का जूस, 3 दिन नींबू का पानी, 3 दिन नारियल का पानी, 3 दिन लौकी का जूस, फिर 3 दिन मौसमी नारंगी पाइनएप्पल का जूस। जो ज़्यादा ही खाने पीने के प्रति आकर्षित रहते हैं उनको फिर वाटरमेलन आदि खिला देते हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन। शेष मंडूक आसन करें जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, पेट की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पायस फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी है, स्किन डिसऑर्डर्स है, BP, शुगर, थायराइड से लेकर के जनरल प्रॉब्लम्स के लिए मंडूक आसन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। लंबा अभ्यास करना होता है। अब हम थोड़ा करते हैं ना तो फिर लोग भी थोड़ा ही करते हैं। हम तो प्रतीकात्मक रूप से आपको बताते हैं, कराते हैं भाई। चलो एक बड़ी बात कह करके फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे रोग दुख जिनमें आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनसे आपको उभारते हैं। मंडूकासन 2 मिनट से लेकर के ऐसे 10 मिनट तक किया जाएगा। तब जा करके ना BP की, शुगर की, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवाइयां छूटेंगी। जो नीचे नहीं बैठ सकती कुर्सी पर बैठ के करवा देते हैं। मूल आधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः शक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः योग संकल्पमस्तु, दिव्य संकल्पमस्तु, आत्म संकल्पमस्तु, शिव संकल्प, आत्म संकल्प, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के साथ अथ योगानुशासन, आत्मानुशासन के साथ। योग आत्म अनुशासन है, योग आत्म उपचार है, योग आत्म साक्षात्कार है, योग आत्म प्रेरणा है, योग आत्म आरोहण है। योग पिंड में अंतर्निहित सन्निहित अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदनाओं, सामर्थ्य के जागरण का साधन है।
सारा ब्रह्मांड इस पिंड में समाहित है। योग से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जगाते हैं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाते हैं, अपना ऊर्ध्वारोहण करते हैं। रोगों में भोगों में हमारी शक्तियों का अधोगमन हुआ जा रहा है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, लंबा करना। अब देखो, चलो एक पैकेज तो पूरा हो गया, अब अगला पैकेज ये सब कर लो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में। मंडूकासन और योग मुद्रासन ये तो लंबा कर लेंगी। मेरे दाहिनी ओर आ जाएंगे हमारी दोनों ही पूज्य साध्वी बहनें, देवा दीदी जी, देव विजया जी। एक योग मुद्रासन और एक मंडूकासन कर लेंगे। मेरे भाई और भाई लवदेव मिश्रा जी आ जाएंगे, जो गोमुखासन से लेकर के, हाँ ये भी लंबा करना है। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लंबा करना। मैं भी लंबा करते हुए ही आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और ये बात मैं लगभग हर रोज दोहराता हूं, नहीं तो एक सप्ताह में 2-3 बार 5 बार तो अवश्य ही दोहरा देता हूं। कुछ बातें मैं रोज रिपीट करता हूं कि किसी दिन ना तो किसी दिन, किसी ना किसी दिन तो जमाना मेरी बात सुनेगा और जागेगा। एक एक व्यक्ति में बिना किसी भेदभाव के प्रकृति और परमेश्वर ने सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य भरा हुआ है, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जात पात के जंजाल में हम लोग फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में सामाजिक दृष्टि से देखो, बौद्धिक दृष्टि से देखो, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से देखो, चाइना आगे निकल रहा है, रसिया आगे निकल रहा है। सबसे ज्यादा एटम बम रसिया के पास, दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास, तीसरे नंबर पर चाइना के पास, चौथे 5वें नंबर पर हम लोग आते हैं। आणविक शक्ति की बात हो, परमाणु शक्ति की बात हो, ज्ञान शक्ति की बात हो, धन शक्ति की बात हो, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पैसा, पैसा की भी ताकत है। पूरी दुनिया जो आगे बढ़ रही है, लोग कहते हैं ये जात के लोग महान होते हैं, वो जात के लोग महान होते हैं। ये जाति, ये दंभ के नारे हम भारत में लगाते रहे, और जो जातिवादी लोग हैं उनको मुबारक हो ये नारे। लेकिन दुनिया में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से कौन आगे है? कौन पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं? कौन पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं? मैं डोमिनेशन का तो खिलाफ करने वाला व्यक्ति हूं। हम साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को नहीं जीते। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक आसन लंबा करना पड़ेगा ना। मंडूकासन से गोमुखासन तक एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करना है। तो ये बात जो मैं आज दोहरा रहा हूं, अक्सर इसको मैं दोहराता रहता हूं कि सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, और सब कुछ पाकर के भी हम निराश, हताश, उदास, मायूस हैं। किम करोमि क्व गच्छामि कौ माम उद्धरिष्यति। ये जीवन का दुर्भाग्य है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरा उद्धार करेगा, कौन मेरा रोग हरेगा, कौन मेरा दुख, कौन मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरी बदहाली, मेरी मुफलिसी दूर करेगा। हम सोचते हैं कोई गुरु मिलेंगे, हम सोचते हैं कोई ऐसे शासक आ जाएंगे, ऐसे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट आ जाएंगे
वो हमारे रोग दुख दरिद्रता हर लेंगे। कोई अमीर व्यक्ति आ जाएगा, कोई बहुत अमीर व्यक्ति आ जाएगा और हमारी गरीबी दूर कर देगा। अब देखो उल्टी दुनिया की रीत, सब अमीर अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए आपके पास आते हैं, आपको अपना क्या बनाते हैं। पूरी दुनिया में दो ही तो शब्द हैं, ये सारी दुनिया कोई कंज्यूमर मानते हैं। उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का मूल सिद्धांत क्या है? यू आर द कस्टमर एंड दे आर द सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्रांड प्रोवाइडर्स। हम लोग सोचते हैं कि कोई अमीर व्यक्ति आएगा, कोई धनाढ्य व्यक्ति आएगा, वो हमारी गरीबी दूर कर देगा। जितने अमीर लोग हैं सब तुमसे चाहते हैं पैसा, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे समय का, तुम्हारी जवानी का वो दोहन करते हैं। और थोड़ी थोड़ी शक्ति, थोड़ी थोड़ी संपत्ति, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा जीवन सबका लेकर के, और एक आदमी पूरी दुनिया में एक एक व्यक्ति के पास, जिनको आप एलन मस्क कहते हो, जुकरबर्ग कहते हो, जिनको आप वॉरेन बफेट कहते हो, जिनको बिल गेट्स आदि कहते हो, और भी मुझे तो ज़्यादा लोगों के नाम याद नहीं, और फिर मैं नाम भगवान का लूँ कि इन लोगों का नाम याद करके इनकी नाम की माला जपूं। 10 लोगों के पास, पूरी दुनिया के 99% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति है, उतनी के वो मालिक बने हुए हैं। अब उसका भी एक खेल है, कुछ रियल है और कुछ काल्पनिक है। ये जो कैपिटल मार्केट की दुनिया है, एक प्रतिभासी दुनिया अलग है, आभासी दुनिया। तो तुम ये सोचते हो कि कोई धनवान आएगा और तुम्हारी दरिद्रता हर लेगा। तुम जो सोचते हो कि कोई डॉक्टर आएगा, आपको दवा खिलाएगा और आपके रोग हर लेगा, वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, ये सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, ये कॉरपोरेट माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, ये सब तुम्हें तारने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए है। कैसे हैं जरा सुन लो, ये बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को समझ में तो धीरे धीरे ही आएगी, लेकिन जब आए या तो जल्दी आ जाए या ठोकर खा सकते। एक एक अभ्यास लंबा करने के लिए मैंने कहा मंडू का आसन लंबा करो, जैसे पूज्य साध्वी बहनें कर रही हैं, योग मुद्रासन, गोमुखासन, वक्रासन लंबा करो। अब जिनसे आसन नहीं हो पाते, सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो। डॉक्टर क्या बोलता है? जिंदगी भर हमारी दवा खाओ। ये क्या मतलब हो भाई? कोई दवा ऐसी दे दो कि भाई जिससे दवा ली और ठीक हो जाए। बोले नहीं, जिंदगी भर दवा खाओ। जितना कमाते हो उसका आधा पैसा दवाई में जाता है। आधी तुम्हारी कमाई कहां गई? दवाई में। और कई बार तो जिंदगी भर की कमाई एक क्षण में दवाई में गंवाई। लो, ये सब काम हम करते रहते हैं। तुम्हें कंज्यूमर बनाते हैं कॉरपोरेट माफिया, तुम्हें वोटर बनाते हैं पॉलिटिकल माफिया, तुम्हें भक्त बनाते हैं रिलीजियस माफिया, और पूरी दुनिया में जो अपने आप को बुद्धिमान होने का जो ढोंग पाखंड दंभ रचते हैं, वो अपने पीछे चलाने का कि हम इस दुनिया की थिंक टैंक हैं, हम सोचते हैं उधर ही तुम चलो। अब देखो, इनको बोलता हूं मैं इंटेलेक्चुअल माफिया। वो भी तुम्हें अपना कंज्यूमर बनाते हैं कि जो हम कह रहे हैं हमारी सुनो, हमें फॉलो करो।
ये सारा बहुत बड़ा कुचक्र है। और पूरी दुनिया में जिसको दुनिया जानती है, यूं अपने घर में बैठ के अपने डाइनिंग रूम पर, अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर आंगन में बैठ करके कोई बतिया ले, अलग बात है। पूरी दुनिया के बड़े मंचों पर इन सारे मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉरपोरेट माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, इन सारे माफियाओं के खिलाफ पूरी दुनिया में बुलंद आवाज उठाने वाला एक सन्यासी है तुम्हारे सामने बैठा है। अहंकार के कारण से नहीं कह रहा हूं मैं आप सबको इन सब माफियाओं से बचा करके पूर्ण स्वस्थ, चलो अब आसन बहुत हो गया, प्राणायाम कर लो। अब देवादिति जी भस्त्रिका करेंगी, देव विजया जी अनुलोम विलोम कर लेंगी और हमारे लवदेव जी कपाल भाती कर लेंगे। भस्त्रिका भी देखो ऐसे करो। ये तो सब कर सकते, तेजी से करने में अब इसमें थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। लंबा भस्त्रिका करो। हमारी पूज्य साध्वी बेटियां नेपाली में भी हिंदी में भी भजन गाती है। देव संस्कृति आज तो आई नहीं है, शास्त्र कर रहे हो। हाँ, आज बच्चों का शास्त्र स्मरण का कार्यक्रम, शास्त्र सुनाने का भी कार्यक्रम है। हमारे सभी पूज्य सन्यासी बालक वेद दर्शन उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता 9 उपनिषद, 5 दर्शन, पंचोपदेश, फिर निरुक्त, निघंटु, अमरकोश और ऋग्यजु साम अथर्व, चारों वेद, चरक सुश्रुत संहिता और हठयोग घेरंड संहिता, हठयोग संहिता, घेरंड संहिता, ये सब 21 शास्त्र एक एक बच्चा स्मरण करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये शास्त्र परंपरा अपने उस ऋषियों के ज्ञान को, अपने ऋषियों की विरासत को, विरासत के साथ विकास, संस्कृति के साथ समृद्धि, प्रकृति के साथ प्रगति के हम आरोहण पाएं। सामान्य गति से करो भस्त्रिका, सामान्य गति से करो कपाल भाती। मैं तो इस गति से तो दिन भर कर सकता हूं, इस गति से क्या। हम तो ऐसे पूरी भगवद गीता का पाठ चलता रहता है और भस्त्रिका ऐसी लगातार, कपाल भाती भी आप मध्यम गति से कीजिए, कपाल भाती भी ऐसे ही, अनुलोम विलोम। तो अब हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन, हमारे बैरी बहुत हो गए, जबकि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे बैरी हो गए। क्यों? मैं कहता हूं तुम स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। हर एक व्यक्ति में
हर एक मानव में महामानव होने का, हर एक मानव में महामानव होने का, पुरुष में महापुरुष युग पुरुष होने का, हर एक नर में नारायण, हर एक जीव में ब्रह्म होने का सामर्थ्य है। तुम जीवन की विराटता को पाओ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संदेश, ये शंखनाद ये उद्घोष तो युगों युगों से था। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुम्हें संसार की संघर्षों और चुनौतियों के बीच में कैसे आगे बढ़ना है, मैं बस उन सारे ताकतवर लोगों की जरा पोल पट्टी खोलता हुआ ये बात कह देता हूं तो थोड़ा लोगों को बातें चुभ जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानो जरा। तुम पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो सकते हो, तुम पूर्ण स्वस्थ होकर के जीवन जी सकते हो। और ये सब मैं करके जी करके कह रहा हूं। मैंने पूर्ण स्वास्थ्य योग से पाया है, मैंने समृद्धि योग से पाई है, मैंने सफलता योग से पाई है, मैंने विजय योग से पाई है। और ये स्वास्थ्य स्वयं के लिए नहीं पाया, केवल जो मैंने स्वास्थ्य पाया उस स्वास्थ्य को मैंने सबको बांटा है, सबको स्वस्थ बनाया है। जो समृद्धि मुझे मिली मैंने उस समृद्धि को सेवा में लगाया है। जो सफलता मुझे मिली मैंने सबको सफल बनाने के लिए सबको उत्साह दिया है, सबको जगाया है और सबको ये बताया है कि तुम भी स्वस्थ बनो, तुम भी समर्थ बनो, समृद्ध बनो, सफल बनो, विजयी बनो। मैंने पाया है और सबको बांटा है। बटोरा नहीं है, एक होता है पाना, पाते तो बहुत लोग हैं, फिर उसको पाकर के और स्वयं को मालिक मानने लगते हैं। मैंने स्वयं को मालिक नहीं माना, मैंने तो अपने आप को सदा सेवक माना है, प्रभु का दास माना है।